मैकेनिक्स का प्रैक्टिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। पढ़िए, सोचिए, बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। बोलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सर तीसरा वाला। सर थर्ड। बिल्कुल थर्ड थर्ड। सर। अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट आर सेम। अगर बच्चों एयर रेजिस्टेंस नहीं हो तो सभी का ए जी के इक्वल, तो दोनों को पहुंचने में टाइम सेम लगेगा। फर्स्ट का आंसर थर्ड। फर्स्ट का आंसर थर्ड। चलिए, फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। फर्स्ट का आंसर थर्ड आ गया। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन। सर सेकंड। सेकंड का सेकंड। कीर्ति आपका फर्स्ट। आए बच्चों, देखो चेक करते हैं। देखो तो क्या है, बोला गया डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। तो बच्चों इक्वेशन खुद से बना लो, x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। कर दो डिफरेंशिएट, तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी। एक बार और करो डिफरेंशिएट, तो t का हो गया बच्चों 1, तो a आ गया 2। a2 कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ गया सबको? नहीं आया सर। जो नहीं आया, यार लिखा हुआ है, पढ़ो तो। क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस जो है वो टाइम के स्क्वायर है, तो डिस्टेंस को लिख दिया मैंने टी का स्क्वायर, और डिफरेंशिएट कर दिया तो डी एक्स बाई डी टी 2t आ गया। एक बार और किए तो एक्सेलरेशन आ गया, और 2 का मतलब कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 2 क्या है? कांस्टेंट है। चलो यस सर, नेक्स्ट, आ गया। नंबर थर्ड। नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक कार रेस्ट में था, एक्सलरेट किया कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से, फिर ब्रेक मारा रिटार्डेशन बी से, और फाइनली वो रुक गया। टोटल टाइम टेकन टी। तो पूछा गया है मैक्सिमम वेलोसिटी कितना अटेन करेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड। मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय ऑब्जेक्ट। मैक्सिमम वेलोसिटी। तो कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों, घर से आप गाड़ी लेकर निकले, गाड़ी रुका हुआ था, एक्सलरेट किए, ब्रेक मारे, और फाइनली मेरे घर के सामने आकर रुक गए। तो आपने आपने कितना मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड किया? तो ब्रेक लगाने के ठीक पहले जो वेलोसिटी रहा होगा वही रहा होगा आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन का बच्चों अगर मैं ग्राफ बना दूं, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहा। वैसे बिना ग्राफ का ही बन जाएगा, बिना ग्राफ के बच्चों को बनाते, बिना ग्राफ का ही। छोड़ो ग्राफ। बच्चों आपने यहां से यहाँ पहुंच गए, यहाँ जीरो था वेलोसिटी, यहाँ भी रुक गए, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, बीच में कहीं मैक्सिमम रहा होगा। और वो कहाँ मैक्सिमम रहा होगा? जब तक एक्सलरेट किया। तो बच्चों यहाँ एक्सलरेशन दिया हुआ है प्लस ए, और यहाँ से रिटार्डेशन दिया हुआ है माइनस बी। ये टाइम मान लो t1 और ये टाइम मान लो बच्चों t2। 1D इक्वेशन वहीं लगाते हैं जहां तक एक कांस्टेंट हो। तो मैंने पहले के लिए लगाया, तो देखो क्या लगाया, v मैक्सिमम v इक्वल टू u प्लस एटी, u0 at1। ठीक है, ये लग गया फर्स्ट के लिए। और सेकंड वाले में फाइनल कितना है? जीरो, और इनिशियल कितना है? vm
माइनस BT2। तो ये बच्चों पहले का इक्वेशन लिखा, ये दूसरे के लिए, दोनों से टाइम निकाल के प्लस कर दो क्योंकि टोटल टाइम t दिया हुआ है। तो टोटल टाइम t दिया हुआ है तो Vm/a प्लस Vm/b टोटल टाइम t दिया हुआ है। बाकी बच्चों एलसीएम ले लोगे आंसर ABT अपॉन A प्लस बी, आंसर ये आ जाएगा। तो यहां से यहां तक शुरू में यहां से यहां तक एक्सलरेशन, फिर यहां से यहां रिटार्डेशन। तो पहला इक्वेशन यहां से यहां लगाया, ये इनिशियल और ये फाइनल, यहां से यहां क्यों नहीं लगाया? तो बच्चों इक्वेशन उसी दो पॉइंट के बीच लगाते हैं जहां से यहां जहां ए कांस्टेंट हो। तो बच्चों यहां से यहां प्लस ए था, तो पहले यहां से यहां लगाया, तो फाइनल वी फाइनल इनिशियल 0 था तो AT1, फिर यहां से यहां लगाया, फाइनल 0, इनिशियल VM माइनस BT2। तो टोटल टाइम VM/A प्लस VM/T। VM कॉमन लोगे, आंसर आ जाएगा ABT अपॉन A प्लस बी, अपॉन A प्लस बी। चलो बच्चों ये पेज हो गया। अगले पेज फोटो खींच दिया ना, मैं सिर्फ क्वेश्चन भेजूंगा, उसमें आंसर नहीं रहेगा। जिसको भी जरूरत हो बच्चों तो फोटो खींच लेना, ठीक है? जो मैं भेजूंगा पेपर भेज दूंगा मैं, बट उसमें सिर्फ क्वेश्चन रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज वैसे क्वेश्चन में सिर्फ काइनेमेटिक्स ही है। आइए नेक्स्ट ट्राई करो, हैबिट लाओ, कुछ तो कुछ क्वेश्चन बैठ के साथ बनाने का कोशिश करो। सर A26.6। 26.6 आया। एक बॉल को गिराए और दूसरे बॉल को 2 सेकंड के बाद फेंके और दोनों पहुंचना चाहिए सेम टाइम में, दोनों पहुंचने का टाइम सेम है, तो दूसरे बॉल को कितने से फेंके कि एक ही साथ पहुंचे, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा करें, पहले एक बॉल को जो गिरा है उसका टाइम चेक कर लें, उसको कितना टाइम लग रहा है। तो S इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, ड्रॉप किए हैं तो हाफ G/2 5 कर दो इंटू T स्क्वायर। बच्चों 5 से कट गया तो T निकल गया 5। तो पहले बॉल को 5 सेकंड में नीचे पहुंचने का टाइम मिला, तो दूसरे बॉल को भी एक साथ पहुंचना है और दूसरे बॉल को 2 सेकंड, मतलब यही हुआ बच्चों तुम एग्जाम में पेपर देने गए, ठीक है? पेपर हम एक ही बार लेंगे और पहले बच्चे को दिया मैंने 5 सेकंड दे दिया और दूसरे को 2 सेकंड के बाद पेपर दिया, तो बच्चों दूसरे के पास 3 सेकंड ही बच्चा नीचे पहुंचने के लिए। तो इस क्वेश्चन में पहले बॉल को गिरने में नीचे लगा 5 सेकंड और दूसरे बॉल को 2 सेकंड के बाद फेंके, तो दूसरे बॉल के पास 3 सेकंड बचा हुआ नीचे पहुंचने के लिए, तो 3 सेकंड बच्चों से पहुंचा दो। जाना कितना दूर है? 125। थ्रो किया, ठीक है, यू पहुंचना अब टाइम उसके पास सिर्फ 3 सेकंड बचा है, UT प्लस हाफ G10 इंटू 3 सेकंड बच्चों बचा है बस 9। तो ये 1 ये कट गया 5 से, ये हो गया 45, इधर ले आओ 125 माइनस 45/3। 125 माइनस 45
80 हो गया, तो 80/3 बिल्कुल सही आंसर था जिसने भी दिया था। 26.66 वेरी गुड। तुमने यही किया था कि कुछ और किया था बच्चों? सेम सर। सेम। चलो वेरी गुड। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट। कब से बच्चा आंसर लिख लेना कुछ भी है ना, जो पेपर भेज दूंगा क्लास के जस्ट बाद अभी। नेक्स्ट ट्राई करो बच्चों। आजकल यही पैटर्न बच्चों, यही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बेसिक बेसिक करने हैं प्रैक्टिस अपने को। प्रैक्टिस रहोगे, कंटिन्यू रखोगे तो हमेशा टच में रहोगे, एटलीस्ट मैकेनिक्स। आगे ट्राई करो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। 4 इतना तो सेंटीमीटर। लगा। 4 सेंटीमीटर। तो कब आया? आइए देखें। वेलोसिटी रिड्यूस हाफ आफ्टर 3 सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी कम हो रहा है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। कौन सा इक्वेशन? थर्ड। वी स्क्वायर फाइनल। तो फाइनल बच्चों u/2 हो गया। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो मैं स्टेप कम कर रहा हूं, और मुझे s चाहिए। देखो बच्चों क्या कर रहा हूं मैं, पहले कंडीशन में u/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख रहा हूं, तो वी स्क्वायर ये रहा माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as दिया हुआ है 3। उसी को फिर से लिखो इक्वेशन, सेकंड टाइम फिर सोचो कितने में रुक जाए, तो ये हो गया 0 स्क्वायर और इनिशियल यू स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 2as। बेटा जब u से u/2 हुआ तो v स्क्वायर v हो गया u/2, तो u/2 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as दिया हुआ है 3। ठीक है, s दिया हुआ है 3, और फिर जब रुक गया तो फाइनल हो गया 0, तो 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। दोनों को बच्चों डिवाइड कर देंगे तो 2a 2a गया, इधर हो गया यू स्क्वायर स्क्वायर गया, तो 1/4 माइनस 1 3/4 हो गया। तो बच्चों 3/4 इक्वल टू 3/s। तो s आ गया 4। अब क्वेश्चन में ये समझना पड़ेगा, ये s मैंने कहां से निकाला? स्टार्टिंग से 4। अगर पूछा जाए फर्दर कितना चला, तो पहले में 3 गया तो एक ही चला। तो अब देखो वहां क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ध्यान से। आंसर S4 आया। S4 कहां से आया? मतलब हम लोग का 0 से स्टार्टिंग से 4 आया वो। आप लोग क्वेश्चन फिर से। When it penetrate to first 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर गया, ठीक है, how much distance the bullet will cover before coming to rest? क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट बच्चों है ना। देखो अपना 0 से 4 आया, अगर लिखा होता कि कितना और एक्स्ट्रा आगे जाएगा तो आंसर 1 होता, और स्टार्टिंग से तो आंसर 4 होता। तो क्वेश्चन यहाँ इनकम्प्लीट है, एग्जाम इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। हाउ मच डिस्टेंस द बुलेट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो ये कहाँ से होना चाहिए कि फ्रॉम इनिशियल, कि फर्दर कितना ट्रेवल किया। एनीवे अगर नहीं दिया रहा तो हम तो इनिशियल से मानेंगे, आंसर 1, इनिशियल 4। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगला ट्राई करो, नंबर 6। नेक्स्ट ट्राई बच्चों करो नंबर 6। सी। सी सर, सी। चेक कर लेता हूँ भाई। सी कांस्टेंट एक्सेलरेशन और 20 सेकेंड। ठीक है, d1 गया इन फर्स्ट 10 सेकेंड
एंड d2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, आंसर सी है। अगर उसको बना के, अगर हम बना के दिखा दें तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, देखो। ठीक है, स्टार्ट हुआ रेस्ट से, तो d1 रेस्ट तो 0 हो गया, s इक्वल टू हाफ एट स्क्वायर, तो s इक्वल टू हाफ ए टाइम पहले 10 सेकेंड में, तो 10 स्क्वायर हो गया 100, हाफ एट स्क्वायर। अब ध्यान दो बच्चों, मैं दूसरे में d1 प्लस d2 लिख रहा हूँ, मैं इनिशियल से काउंट कर रहा हूँ। मैं इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0। तो शुरू से जब d1 प्लस d2 गया तो हाफ ए, तो शुरू से टाइम लगा 10 प्लस 10 20, तो 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया मैंने, डिवाइड, तो a/2 गया, और बाकी उल्टा कर दोगे तो d1 प्लस d2 बाय d1, या माइनस ही कर देना, जो मन करे यार। ठीक है, बाय d1 इक्वल टू 4। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4d1 इक्वल टू d1 प्लस d2, तो निकल गया 3d1 इक्वल टू d2। बिल्कुल सही आंसर था, थर्ड। चलो आगे बढ़े। तो मैकेनिक्स बच्चों फार्मूला बहुत कम है, ठीक है, यहाँ बस प्रैक्टिस से ही इंप्रूवमेंट होगा, फार्मूला तो लिमिटेड है। सर मैकेनिक्स सेकंड में, हाँ बोलो सेकंड क्वेश्चन। कैसे बना दिया? देखो, यहाँ से तुम चलना स्टार्ट किए, ठीक है, 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में तुम d1 गए, अगले 10 में ये d2 गए, तो बचाओ यहाँ से तुम कितना गए, d1 प्लस d2, तो ये लिखा d1 प्लस d2। कितना टाइम लगा, 10 प्लस 10 20, तो d1 प्लस d2 इक्वल टू हाफ 820 का स्क्वायर 400। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तुमको ले गए, और फिर यहाँ से यहाँ ले गए, तो यहाँ से यहाँ गए तो d1 गए, यहाँ से यहाँ गए तो d2 गए, तो d1 का लिखा, फिर d1 प्लस d2 का लिखा, बस। आ गया समझ में? यस सर। फोटो खींच लेना बच्चों, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, हम आपको भेजेंगे, सिर्फ पेपर ही जाएगा आपके पास। सॉल्यूशन मेरे पास है, और नहीं आंसर मेरे पास है। नहीं क्वेश्चन मांगना, नहीं आंसर मांगना, आंसर बिल्कुल मत मांगना। चलो नेक्स्ट, अगला ट्राई करो। बताओ कोई आंसर बच्चों। डी। कौन सा, फिर से बोलो। सर 4। 4 आंसर 4 नहीं है। सर 2 ठीक है ने, आंसर फर्स्ट है बच्चों। कंसेप्ट सुन लो, स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन, dx बाई dt, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। तो बच्चों स्लोप बनाते जाओ, स्लोप बनाते जाओ बच्चों। तो यहाँ स्लोप बनाया तो पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव कम होते जा रहा है, कम। और यहाँ बनाओगे बच्चों तो टेंजेंट हो गया, तो स्लोप, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0, तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ द पार्टिकल स्टार्ट विथ वेलोसिटी। बच्चों यहाँ को स्लोप है, तो इनिशियल वेलोसिटी है, ध्यान सुनो बच्चों। लोग गलती करते सही है, वो ओरिजिन से स्टार्ट हो बच्चों, ओरिजिन पर कौन है ये, डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। कंसेप्ट बच्चों सुनो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या बतलाता है, वेलोसिटी। और यहाँ पर स्लोप है तो वेलोसिटी है, स्लोप कम हो रहा तो वेलोसिटी कम हो रहा, और यहाँ देखा स्लोप 0 वेलोसिटी 0, आंसर फर्स्ट था। The particle start with a velocity but with motion is retarding, क्योंकि स्लोप कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है। ठीक है, hence the particle finally stop, आंसर फर्स्ट था। बहुत लोगों ने गलत किया। आइए अगला क्वेश्चन, आंसर लिखते जाना बच्चों, मैं भेजूंगा पेपर, उसमें आंसर नहीं होगा, कसम आंसर लिखना, 7 का 1 है, फोटो खींचना, जो करना हो कर लेना। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्ले ग्राफ वाला बताओ।
नंबर 9 फिर सॉल्व करेंगे 8 और 10। मत बताओ 9। किसी पत्थर को आपने ऊपर फेंका, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। प्रैक्टिस बच्चा जारी रखो, एक भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। इतने मेरे पास क्वेश्चन है। जल्दी बताओ कोई आंसर। फोर्थ सर, फर्स्ट सर सेकंड। सेकंड। फोर्थ Second. कैसे बोल सकते हो कीर्ति? सेकंड। ध्यान सर। दो बच्चों, सबसे पहले बताओ, पत्थर को जब ऊपर फेंकते हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव, तो वही ग्राफ होगा जो पहले पॉजिटिव होगा, ठीक है, और फिर ऊपर जाकर रुक गया और फिर वहां से नीचे आया तो निगेटिव, तो वही ग्राफ सही होगा। इसमें पहले पॉजिटिव और बाद में निगेटिव। तो बच्चों ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये तो होना ही नहीं है ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव निगेटिव है। लेकिन आंसर फोर्थ क्यों? अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, सो स्लोप ऑफ VT ग्राफ मस्ट बी कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट किसका होता है? स्ट्रेट लाइन का होता है। आंसर फर्स्ट। जो T दिख रहा है बच्चों, ये कौन सा पॉइंट है? हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 हो गया, हाथ से निकला वेलोसिटी मैक्सिमम, और जब लौट कर आया तो जितने से फेंके उतने से लौट कर आया। फोर्थ तो बोलना ही गलत था, ये बिल्कुल बोलना ही गलत था। हाँ बच्चों, मैंने सही होता है। चलो ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं। तो 9 का आंसर हो गया फर्स्ट। अब ट्राई करो, कौन सा ट्राई करोगे? 8th ट्राई करो, नंबर 8। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही है। राज सिंह आंसर बोलो। माइक ठीक करा लो आज, पहले तुम्हें आवाज ही नहीं आ रहा है। बी है, किसी ने बी बोला। और चेक करते हैं बच्चों क्या बोला गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोला गया, हाँ सेकंड ही बोल रहे हैं लोग। वेलोसिटी ऑफ बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म ए है, इक्वेशन लगा सकते हैं। रिड्यूसेस 3/4 हो गया, तो u से कम होके रिड्यूस बाय, तो 3/4 से कम हुआ तो बचा u/4 बचा। तो लिखा इक्वेशन बच्चों सिंपल था ये, v = u + at। u था और कम होके वो u/3/4 से कम हो गया तो बचा u/4, बचा ये u/4 प्लस at, उधर गया तो हो गया -3/4, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड 3u/4 a। आंसर फर्स्ट। और वैसे बच्चों ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट था, ठीक है, ये भी डायमेंशनली इनकरेक्ट था, डायमेंशनली यही सही था। एनीवे आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट नंबर 10। नंबर 10 बी सेकंड। बी। सेकंड, बहुत लोग का सेकंड आ गया। चेक करो बच्चों, इक्वेशन दिया हुआ है एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी पूछा गया है। याद करो बच्चों, कंसेप्ट सुनो बच्चों। पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, उल्टा करो तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट होता। आइए, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछा गया तो इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन करो तो करो इंटीग्रेशन, a0 कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t²/2, a1 कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, t² का इंटीग्रेशन t³/3। ठीक है, तो कंसेप्ट सुनो बच्चों, कंसेप्ट सुन लो। पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, उल्टा काम करना है तो इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन
अब टाइम बोला गया 1, तो टी की जगह 1 रख दो, तो टी की जगह 1 रखे तो वेलोसिटी ए नॉट बाय 2 प्लस A1 बाय 3 बिल्कुल सही आंसर था। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ट्रैक करो ग्राफ वाला। पहले 13 14 उसके ऊपर जाएंगे। पहले बताओ 13 बच्चों, 13 So B. बी, एक का Second. बी आया। Yes, sir. Second. कंसेप्ट सुनो बच्चों, पोजीशन टाइम का स्लोप वेलोसिटी, ठीक है, तो सिर्फ स्लोप निकाल दो, स्लोप निकाल दो, स्लोप का मतलब हाइट अपॉन बेस, तो बच्चों ए का स्लोप निकालो, ए का स्लोप, और नहीं तो इक्वेशन लिख सकते हो बच्चों, देखो ए का ही देखो, ठीक है, तो ए में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2, तो 2 गया ए में, यहां से यहां गया, तो ये रहा 2 और ये रहा 1, या तो स्लोप बोलो या बोलो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका वेलोसिटी 2/1 हो गया, ये निकल गया वी ए का। वैसे बच्चों बी का चेक करो, तो बी कितना गया 1 और टाइम कितना लगा 2, तो ये रहा वेलोसिटी बी का। रेशियो पूछा गया है, उल्टा कर दो, वी ए बाय वी बी 4/1। ट्राई करो नीचे वाला 14 बिना ऑप्शन का। 0 -1. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पोजीशन टाइम का स्लोप वेलोसिटी, और बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है 0, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0, और यहाँ का स्लोप निगेटिव है, लेफ्ट इंक्लाइन तो निगेटिव, तो स्लोप निगेटिव, और स्लोप निकलता कैसे, हाइट अपॉन बेस, तो इस ट्रायंगल का हाइट 3 है और बेस 5 से 8, तो ये भी 3 है, तो बिल्कुल सही आंसर था -1। तो Q पर वेलोसिटी -1, P पर वेलोसिटी 0, जो पूछा गया था वेलोसिटी एट P एट Q। चलो ये आ गया। नाउ ट्राई। अब 11 12 11 का B. Second. Second. 11 का सेकंड सबका आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही आया होगा। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, तो 2 बार करो उसको डिफरेंशिएट, तो एक बार की इक्वेशन को तो 3t² का 2t, 2t³ का डिफरेंशिएशन 3t², एक बार और करो तो एक्सेलरेशन, तो ये 6t का हो गया 1, और एक बार और करो 6t² का हो गया 2t, और इसको 0 के इक्वल कर दो, तो 12t = 6, तो बिल्कुल सही आंसर था आपका 1/2। नेक्स्ट B. बोलो फिर से क्या बोले। B. पोजीशन एट टी, हाँ तो इसमें डायरेक्ट रखना है यार, पूछा गया पोजीशन एट द T1, तो 1 रखोगे तो टी, ये एक्स कोऑर्डिनेट 10 आ गया, हाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था इसमें। तो बच्चों ये एक्स कोऑर्डिनेट है, जो पहला वैल्यू है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, तो टी रखो, पूछा गया 1 सेकेंड पर, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 10 हो गया और वाई हो गया 1, ज्यादा कुछ करनी था 10 1। बट एग्जाम में ऐसे ही ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, ये सब थोड़ा सही करना है, प्रैक्टिस से ही होगा, है ना। आगे आइए नेक्स्ट। पहले ग्राफ वाली करो, 17 पहले करो, पहले 17 करो उसके बाद।
सर बी। बिल्कुल सही। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है बच्चों, और वीटी ग्राफ का एरिया बताता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कंसेप्ट सुनाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कंसेप्ट सुना रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो ऊपर का एरिया माइनस नीचे का एरिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो बस बच्चों ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया निकाल देना। अब निकालो इसका एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस 4, हाइट 10, तो बच्चों इसका हो गया 20। और ये है ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है 1 और नीचे है 10, तो ये इसका एरिया हो गया 5। तो इसका भी एरिया 5, और इसका एरिया रेक्टेंगल है 1 इंटू 10, इसका एरिया हो गया 10। सबको प्लस कर दो, डिस्टेंस निकालना होगा सबको प्लस। तो 20 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 कितना हो गया? 40। सही किया है, कुछ गलती तो नहीं किया है? चेक कर लो बच्चों। सर हाइट हाफ इंटू, 20। अच्छा हाँ, हाफ 4 इंटू 20 करना था, तो यहाँ हो गया 40। तो ये हो गया 40 और प्लस आंसर 60। तो याद रखना क्या रखोगे? वीटी ग्राफ का एरिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ऊपर का एरिया नीचे का एरिया प्लस करना तो डिस्टेंस निकलेगा, और नीचे का एरिया माइनस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो प्रैक्टिस सेशन बच्चों कंसेप्ट सुनते रहोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन, नंबर 16। नेक्स्ट। सर डी। सर डी। डी? यस सर। क्या बात कर रहे हो? ए डी क्यों ए आएगा ए यार? ए। ए होगा। बी। अच्छा अच्छा, ये मत समझना कि डिस्टेंस पूछा है तो 10 प्लस 10 कर दिए। पूछा गया डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल, ये लिख रहा है ना, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस में समझ लेना, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब सही साल से बोलो। बच्चों सुनो यार, ये बताओ कितने से बेंड हुआ? 60 से। मतलब ऐसा सोच समझो, ये इधर जा रहा है, इधर जाना था इसके साथ 60 पर, ये बच्चों 60 है, तुमने क्या कर दिया? ये और ये आ गया सर 60, तो ये सब 10 ही आ गया बच्चों। एक्चुअल डायरेक्शन से 60 से मुड़ा, ये है। तो ये है फाइनल और ये है इनिशियल, ये पूछा गया है। तो एक तरीका है, लगा दो लॉज ऑफ ट्रायंगल, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उससे भी आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100, लॉज ऑफ ट्रायंगल पता है, ए स्क्वायर तो 100, बी स्क्वायर ये भी 100 प्लस 2ab cos थीटा, 2 10 इंटू 10 100 cos 60 हाफ। तो बच्चों 10√3 आंसर थर्ड था। एक्चुअल डायरेक्शन से 60 से मुड़ा। अरे समझ में आया क्या हुआ? क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल डायरेक्शन से वो 10 से मुड़ा, सॉरी 60 से मुड़ा। एनीवे आंसर 10√3। क्या यूज किया? लॉज ऑफ ट्रायंगल, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलो ऊपर वाला नंबर 15। नंबर 15।
फोर्थ। आशुतोष का फोर्थ आया। सर 1। 1 आया। यस सर 1। 1 फोर्थ या 1। चलो, मैंने क्लास में बच्चों इसका 2 तरीका सिखाए थे, ठीक है? 2 तरीका सुनो। एक तरीका ये सिखाए थे, एक ही पॉइंट से चलना, जहां जहां भेजे। 40 नॉर्थ गया तो यहाँ दिखा दो ये 40 ऊपर गया, ये 40 गया, ऊपर तुम चले मत जाना, ठीक है? फिर 20 ईस्ट गया, यही दिखा दो, इधर ईस्ट होता है, 20 ईस्ट गया। एक तरीका वहां जाकर दिखाओ, यही यही दिखाते जाओ, यही दिखा रहे हैं, ठीक है? और 40√2 गया साउथ वेस्ट, तो बच्चों साउथ और वेस्ट इधर का ही होता है, तो इधर गया 40√2, तो ये गया इधर गया 40√2, ये गया 40√2। तो ऐसा करो 40√2 का कंपोनेंट ले लो, ये कंपोनेंट देखो बीच से तो 45 पर, तो cos 45 है 1/√2 और sin भी √2, मतलब ये 40√2 की जगह समझो ये 40 है और नीचे भी 40 है, उस 40√2 को भूल जाओ, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है बच्चों, तो ऊपर का 40 नीचे का 40 कैंसिल हो गया, ठीक है? ऊपर का 40 और नीचे का 40 कैंसिल हो गया, और ये 40 20 सिर्फ 20 बचा और 20 लेफ्ट बचा, आंसर 20 वेस्ट। एक तरीका क्लास में ये बताए थे, सिंपल यही होता है। पहले 40 दिखाया ऊपर, नॉर्थ ऊपर होता है तो नॉर्थ ऊपर चले गए 40, ठीक है? फिर दिखाया वही दिखाया मैंने 20 ईस्ट गया, ईस्ट वेस्ट होता है, ये 20 दिखा दिया, ईस्ट इधर 20 गया, ठीक है? फिर लिखा हुआ 40√2 किधर गया, साउथ वेस्ट गया, तो बच्चों ये नॉर्थ, ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट है, तो इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, इधर गया। 40√2 का मतलब वो 40 रहा होगा, कंपोनेंट 45 पर 40√2 cos 45, तो ये 40 रहा होगा, तो बच्चों ऊपर का 40 नीचे का 40 कैंसिल कर दिया, और ये 40 ये 20 अपोजिट तो डोमिनेट किया, ये 40 तो 40/20, तो फाइनली वो लेफ्ट गया 20, लेफ्ट गया 20 मीटर वेस्ट। ये शॉर्टकट, ये सिंपल होता है, ये नहीं कि आगे जाके दिखाओगे यहाँ गया फिर इधर गया, सब मिक्स हो जाएगा, बेटर एक ही जगह सब दिखाना। चलो हो गया आंसर 20 मीटर वेस्ट। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। सर डी, ओ सॉरी सी। रानी का सी आया, और कुछ बोलना है? सर 1। ए सर फर्स्ट। सही आंसर है फर्स्ट, फर्स्ट सही आंसर। बच्चों देखो, पहले हम ये प्रूव कर दें कि जिसका आंसर थर्ड क्यों नहीं है। बच्चों यहां से यहां तक a+5 है, और यहाँ भी a+5 है, और यहाँ पर a0, जहां a0 मतलब वहां वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है? और यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, रिटार्डेशन नहीं है, तो बच्चों तुमने यहाँ ये बोला तो यहाँ तो वेलोसिटी कम हो रहा है, गलत हो गया। a है पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगा, अच्छा बीच में a है 0, तो a जहाँ ये तो यहाँ तो थोड़ा सही था, ये सर यहाँ a था पॉजिटिव, सही था, कितना a था 10/2 5, यहाँ a था 0 तो v हो गया कांस्टेंट, और इसके मतलब v कम हो रहा है, तो बच्चों इसका स्लोप निकालोगे तो a माइनस आएगा, और माइनस कितना आएगा 10/-2, ये a आएगा -5, जबकि बच्चों यहाँ भी तो a+5 है,
इसलिए आंसर फर्स्ट। वीटी ग्राफ का स्लोप बताता है एक्सीलरेशन, स्लोप पॉजिटिव ए पॉजिटिव, तो यहाँ भी ए पॉजिटिव है, यहाँ भी ए पॉजिटिव है, और बीच में ए जीरो है, तो वी कांस्टेंट है। आंसर फर्स्ट। तो बच्चों ग्राफ ऐसे बनाना टफ होता है, जो ऑप्शन हो तो ऑप्शन से सोच सकते हैं लॉजिक से। रानी आपको समझ में आया क्या गलत किया आपने? Yes, sir. ठीक है, चलो हटा रहे हैं। तो 19 का आंसर 1 हो गया। आगे बढ़ा बच्चों, आंसर टिक मार लिया ना, मेरे पास आंसर नहीं है। आइए नेक्स्ट। हाँ हाँ हाँ, 20 एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या आपने सिंपल ही ट्राई पहले 20। फर्स्ट ट्राई 20। तो मिक्स प्रैक्टिस करने की हैबिट लाना है धीरे धीरे अपने को। सर 2। एक आंसर 2 आया। सेकंड। सेकंड। चलो पहले बता दूं लोग गलती क्या करते हैं, जो तुमने गलती नहीं किया। लोग गलती करते हैं, सर आपने सिखाया था, ठीक है, कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर कर देना है। तो सर मैंने मैग्नीट्यूड निकाला पहले, तो जब मैग्नीट्यूड निकाला तो स्पीड का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो रूट 5 आ गया सर, ठीक है। और एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड निकाला तो ए इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस, तो ए भी सर रूट 2 आ गया। और v इक्वल टू यू प्लस 80 सिखाया था आपने, तो रूट 5 प्लस 80 3 रूट 2 सर ये आया। और ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, ये तो ऑप्शन ही जो आप ले आया। तो पहले बताओ आदित्य आप, इसमें गलत मैंने क्या किया, गलत मेरा क्या हुआ? सही सर तो वो बाद में करेंगे। हाँ बोलो। सर वो यू डॉट यू करना पड़ता है सर। नहीं करना पड़ता है, ठीक है, तो हम गलत क्यों किए? सर ए करना पड़ता अलग चीज। क्या 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 फिर से बोलो। ए कांस्टेंट नहीं। किसने बोला कांस्टेंट नहीं है? हाँ रानी, ऐसे मत करो। अरे ये तो कांस्टेंट निकला है, रूट 2 तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट ही है। और बोलो गलत मैंने क्या किया, ये भी तो जानना जरूरी है कि हम गलत क्या किए। यू का मैग्नीट्यूड निकाल दिए, ए का निकाल दिए, लगा दिए फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस 80। गलत बताओ। सर दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। बिल्कुल सही। बोलो सर कि ये सुनना चाहते हैं कि बच्चों v इक्वल टू यू प्लस 80 कब लगाते हैं? स्ट्रेट लाइन मतलब डायरेक्शन सेम हो, तो बच्चों इसका डायरेक्शन जो है tan इनवर्स 2 है, और इसका सीधे बोलो कि इसमें डायरेक्शन इसका डायरेक्शन सेम नहीं है। मैं ये सुनना चाह रहा था कि सर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तभी लगता है जब v और u एक लाइन पर हो। मतलब ये जो बच्चों का तुमसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, जानते हो क्या पूछा जाता है कि बताओ, ठीक है, ये इक्वेशन दिया होता कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, और ये वेलोसिटी नहीं पूछता तुमसे, नहीं पूछता, मुझसे पूछता कि बताओ ये मोशन कैसा है, 1D या 2D है? आंसर होता 2D। इट इज नॉट 1D मोशन। तुमसे बच्चों यही पूछा जाता कि इस क्वेश्चन से भी ये बताओ कि पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन है या मोशन इन ए प्लेन है? तो आंसर मोशन इन ए प्लेन होता। स्ट्रेट लाइन बच्चों तब होता है कि ऑब्जेक्ट जिधर जाए उधर ही तुम फोर्स लगाओ, तब तो सीधा जाएगा। अब जहाँ इधर रहा तो उधर फोर्स लगाओगे तो बच्चों ये मुड़ते जाएगा। तो बच्चों ये जो एग्जाम्पल था ये 2D मोशन का था। तो मैं ये सुनना चाह रहा था, इसीलिए बच्चों 2D मोशन में v इक्वल टू यू प्लस 80 नहीं लगाना है, वेक्टर फॉर्म में लगा सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस, वेक्टर फॉर्म में u का अपना आ जाता है। अब ये लगाना था बच्चों, तो u दिया हुआ है प्लस 80 कर दिए, तो u है i प्लस 2j, और a है 3, और t दिया हुआ i माइनस j। इसको सॉल्व करोगे तो 3i प्लस i 4i, और j हो गया माइनस j। अब मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो आंसर भी गलत था, तो यही आंसर बोला था हमको।
Yes, sir. हाँ तो फिर ठीक है, तो v हो गया 4i माइनस j, मैग्नीट्यूड है तो अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस ये आंसर रूट 17। नेक्स्ट 21। Sir, D. अगला क्वेश्चन 21। ये तो तुमको आंसर याद था, क्लास में कराए थे। नहीं सर, डिराइव किया अभी। अभी ड्राइव किया, अच्छा ठीक है। नहीं रट लो तो अच्छी बात है यार, आज की डेट में रटना गुनाह नहीं है, रटना आजकल डेट में अच्छी चीज है। समझ के अगर थोड़ा चीज रट ले तो अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है। आज का जो एग्जाम का सीन है वो है कि यार रटा है तो अच्छी बात है। 5 क्वेश्चन रटा रटा आ गया तो उसको कितना टाइम बच जाएगा। आइए बच्चों देखें, क्लास में से क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन ये था, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है, यहाँ पर ये u है और यहाँ पर v है। वेलोसिटी एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट, यहाँ चाहिए वेलोसिटी, मान लिया v1। मिड पॉइंट का मतलब ये s है तो ये भी s है। तो मैंने सिखाया था क्वेश्चन में कि बच्चों वेलोसिटी पूछा गया है, क्वेश्चन में कहीं टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम भी नहीं पूछा है, नहीं टाइम है और नहीं टाइम पूछा गया है, तो v इक्वल टू u प्लस एटी नहीं लगाएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन में नहीं टाइम है और नहीं टाइम पूछा गया तो टाइम वाला क्वेश्चन लगाए नहीं है, तो लगा इक्वेशन इधर लगाओ तो v1 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और इधर वाले के लिए फाइनल है v स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2s। दोनों के 2s को निकाल कर इक्वल कर दो तो लेफ्ट वाले से 2s आया v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इससे 2s की वैल्यू आ गई v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। v1 को एक साइड ले जाओ, 2v1 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, निकल गया v1। बस ये क्वेश्चन क्लास में किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन। Sir, 2. बिल्कुल है। VT ग्राफ का स्लोप क्या बतलाता है? एक्सेलरेशन। ज्यादा कुछ करने नहीं था। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम का स्लोप बताता है एक्सेलरेशन। चलो ये पेज हो गया, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट, सब चैप्टर थोड़ा मिक्स मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। आइए 41। अब ये पेज है आपका यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट पर है। Sir, C. थर्ड थर्ड है सर। बिल्कुल, फ्रैक्शनल एरर में बताए थे सिर्फ पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a पर पावर कितना है 2, तो 2 डेल्टा a। b पर पावर है रूट मतलब हाफ दिखेगा, तो b में हाफ दिखेगा, b में हाफ, a में 2 और c में 1 है तो 1 दिखेगा। तो आंसर कौन सा? थर्ड। a स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई, b पर रूट है मतलब हाफ से मल्टीप्लाई, और c पर 1 है तो 1 से। तो बच्चों ये रहा, ये सिखाए थे फ्रैक्शनल एरर इन x, सीधे पावर से मल्टीप्लाई कर देना था। 41 का आंसर थर्ड। आइए 42 पर। डी Sir, D. डी ये भी सही है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, कांस्टेंट को काउंट नहीं करते हैं तो सिखाए थे बच्चों डेल्टा k बाय k, m पर पावर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा m बाय m, v पर 2 है तो 2 डेल्टा v बाय v। मास में परसेंटेज एरर 2% है और वेलोसिटी में 3 है तो 2 इंटू 3, 6 प्लस 2 8%, बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन। डी D. डी डी स्मॉलेस्ट फर्मी 10 की पावर -15, एंगस्ट्रॉम -10, माइक्रो -6, किलोमीटर 3, सबसे स्मॉलेस्ट फर्मी। चलो ये भी सही हो गया। नंबर 44 बच्चों, ये जो लिखा हुआ है डेंसिटी है, ये जो है ये डेंसिटी है। तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स का डायमेंशन क्या पढ़े थे? mlt -2, ये डेंसिटी यहाँ से ऊपर गया, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम m बाय l क्यूब इक्वल टू x। बाकी एडजस्ट कर लो, m स्क्वायर, l की पावर -2, t की पावर -2, आंसर फर्स्ट का सही था। ये पेज रहा आपका यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट का, इसको हटा रहा हूं। नेक्स्ट
वेक्टर और बेसिक मैथ पूरा मिक्स है, पूरा मिक्स है। आइए नंबर 38। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो बच्चों और हाफ कर दो, वही आंसर है। किसी ट्रायंगल का कंसेप्ट सुनो, किसी ट्रायंगल का दो साइड दो वेक्टर को दिखाए तो उसका एरिया हाफ इंटू दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। बस बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ कर दो, जो आ जाए वही आंसर। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और सर हाफ बी। कर दो, वही आंसर होगा बच्चों। क्यों? चलो मैं याद ला देता हूँ, तुम याद लाते हो बच्चों। मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये ए है और ये मान लो बी है। क्यों ऐसा बोलते हैं? ये है बी, ठीक है। एक ट्रायंगल का एक साइड ए है, दूसरा बी है, तो इसका एरिया, अब बच्चों एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये एंगल मुझे थीटा मान लो दिया हुआ। ध्यान से सोचो ऐसा क्यों होता है। ये ए और बी है, एंगल थीटा है। अब मुझे निकालना है ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो पहले हाइट निकालनी पड़ेगी। तो बेटा लगाओगे पाइथागोरस, तो ये है ए, ये है थीटा, तो ये हाइट निकल जाएगा ए साइन थीटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया हाफ इंटू बेस, बेस बी है और हाइट ए साइन थीटा है, मतलब ए क्रॉस बी करके हाफ कर देगा, ठीक है। तो किसी ट्रायंगल का दो साइड दो वेक्टर को दिखाए तो क्रॉस प्रोडक्ट के हाफ कर देना, वो बता देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो बता देगा बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा याद लाते हैं। डब्बा मेथड, प्लस आई माइनस जे प्लस के। पहला है 2 1 माइनस 1, दूसरा है 1 1 1। पहले लिखोगे आई, आई को छोड़ दो, 1 आई को छोड़ दो, इसको छोड़ दो आई को, ये चार को मल्टीप्लाई करो डायगोनल, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया। अगला नंबर है माइनस जे, माइनस जे की जगह छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया। तीसरा प्लस के नीचे को छोड़ दो, 2 माइनस 1, तो निकल गया 2i माइनस 3j प्लस के। निकालो मॉडुलस, तो क्या सिखाए थे? अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 का ये 1, ठीक है, और इसको कर देना हाफ। तो आंसर बिल्कुल सही था, रूट 14/2, रूट 14/2। आइए पर इसका बोल दो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर A. x, वही का वही A. होता है, कुछ करना ही नहीं है। गलती हुआ 39 में। मान लो मुझे फॉर्मूला नहीं पता है बच्चों, तो ये सीखना है। मान लो नहीं पता है, यूज ट्रायल मेथड। मान लो फॉर्मूला तुमको नहीं याद है, ट्रायल मेथड से। अब ट्रायल मेथड क्या होता है सर? ऐसा करो, थीटा तुम कुछ भी मान लो थीटा यहाँ 60 है और जो आंसर आ रहा है, तो बाकी सब में रखो थीटा वही रखो, जिसके इक्वल हो जाए वही आंसर होगा। इसको बोलते हैं ट्रायल मेथड। जैसे तुम बच्चों, तुम थीटा 0 रखो, तो थीटा तुम 0 रखे तो ये हो गया थीटा फिर 0, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 0/2 0 हो गया। तो वही होगा जिसमें थीटा 0 से 0 आ जाए। तो एक इसकी प्रोबेबिलिटी है, एक इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये दो तो हट गया। बच्चा ऐसा वेरिएबल हो नहीं पता हो तो ट्रायल मेथड, थीटा रखा 0 तो वो हो गया cos 0 1 हो गया 0, तो वही ऑप्शन होगा जिसमें थीटा 0/0 आ जाए। तो बच्चों साइन 0 0 होता है, ये दो हट गया, तो दो हट गया। अब कुछ और रख के चेक करो, थीटा 60 रख दो, 60, तो 60 रखा तो वो कितना हो गया 1 माइनस cos 60 हाफ 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 हाफ
1/2 हो गया। तो वही ऑप्शन होगा जिसमें थीटा 60 पर हाफ आ जाए। तो बच्चों इसमें रखा 60/2 30 sin 30 हाफ होता है। आंसर ये हो गया। ये हुआ ट्रायल मेथड। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो रट होता ही है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्लास में होता है बच्चों। 1 प्लस में होता है 1 प्लस cos थीटा हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो फिर भी किसी बता दें फॉर्मूला अगर भूल गए तो 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। एनीवे चलो इसको हटा रहे हो गया। ये पेज हो गया। बहुत सारे पेज करने हैं भाई। आइए नेक्स्ट 34। Sir, D. आपसे बोलना है। चलो आंसर सही है इसका। जो सुनो, स्पीड इंक्रीजिंग, जब सर्कल पे स्पीड बच्चों इंक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म में ए होता है अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AC होता है सेंट्रीपिटल जिसका फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R होता है। और AT है टेंजेंशियल जिसका फॉर्मूला dV बाय dt होता है। तो क्वेश्चन में AC V स्क्वायर बाय R इसका स्क्वायर करना है और दिया हुआ स्पीड इंक्रीजिंग बाय G पर सेकेंड। तो स्पीड बढ़ने का रेट G है तो वही AT G दिया हुआ है। तो ये G स्क्वायर का अंडर रूट। आंसर बिल्कुल सही था फोर्थ। आइए आगे ट्राई करो। अब फिर बच्चों अगर मान लो कंफ्यूजन होता है तो हमेशा बच्चे जानते हो जब भी ऑप्शन वेरिएबल में हो तो हमेशा डायमेंशन मेथड तो हमेशा सामने रखना। बच्चों तुम सोचो ये एक्सीलरेशन होता है V स्क्वायर बाय R। तो ये अब बताओ G स्क्वायर में हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये G स्क्वायर एक्सीलरेशन का स्क्वायर नहीं है ये। ठीक है। और यहाँ देखो ये अगर एक्सीलरेशन सही है तो बच्चों ये A स्क्वायर है और ये A है। ये एक्सीलरेशन ये A स्क्वायर है तो A स्क्वायर में हम A को प्लस नहीं ऐड कर सकते हैं। एनीवे डायमेंशन मेथड हमेशा खुला रखना अपने दिमाग में। नेक्स्ट 35। नेक्स्ट 35।
इतना टाइम ले लिया है तुम लोग, सो गए क्या? सर सेकंड वाला v स्क्वायर अपन पाई आर। सेकेंड वाला, आई देखे बच्चों, अगर एक्सलरेशन पूछता तो कोई डाउट नहीं, वी स्क्वायर बाय आर बोल देते, ठीक है। यहाँ पूछा गया एवरेज एक्सलेशन, तो अपन जानते हैं व्हाट इज एवरेज एक्सलेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो ऐसा समझो, बोला गया हाफ साइकिल, ऐसा समझो तो बेसिक पढ़ा बच्चों, इस सर्कल पर कोई घूम रहा है, ठीक है। सपोज मैंने यहीं से चलना स्टार्ट माना, तो यहाँ पर उसके पास वेलोसिटी v था, तो यहाँ पहुंचा तो नीचे हो गया, तो ये है v, तो ये बेसिक पर जाओ, ये हो गया माइनस v। व्हाट इज एवरेज एक्सलेशन चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज कितने का हुआ, 2v का होगा, मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज एवरेज एक्सलेशन चेंज, तो v से माइनस v, तो चेंज हुआ 2v का। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो बच्चों ये पता करो यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम कितना लगा, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना गया, पाई आर, और स्पीड v था, ऊपर ले जाओ, 2v स्क्वायर बाय पाई आर, बिल्कुल सही जवाब था। आदित्य, समझ में आया आपको? सर इसमें वो नहीं लेना VI और माइनस VJ। क्या 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 क्या, फिर से बोलो। सर पहले VI कैप मान लिया और जब हाफ सर्कल के बाद माइनस VJ। तो हाफ से के बाद तो आधा से के बाद तो अपोजिट हो गया ना यार, तो आई थोड़ी होगा, पहले वीजे है बाद में। जो तुम सोचे वो क्वार्टर सर्कल में होता, आधा घूम गया तो जस्ट उल्टा हो गया मेरे भाई। अगर तुमको हाँ लगा सर। आई ले, तुमको अगर यहाँ लेना है तो ये बोलो इधर जा रहा है तो आई, तो यहाँ बोलो वी आई है, तो यहाँ आधा तो बच्चों यही पहुंचा यार, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, माइनस वी आई, लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो चेंज तो यही होगा, चेंज कितने का होगा, वही हो गया, 2v का हो गया। और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकाल लो, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना दूर गया, पाया, स्पीड v था। तो व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज हुआ 2v का, और टाइम हुआ पाई आर बाय v का। आंसर थर्ड, बेसिक यही है, व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होता, टफ होता, तो पूछा जाता क्वार्टर सर्कल में, तो लिखते एक आई और दूसरा जी लिखते, ठीक है। चलो ये हो गया 34, नेक्स्ट 35 हो गया, 36। सर फर्स्ट। सर फर्स्ट। हाँ, बहुत देर बाद ये डायरेक्ट फार्मूला आ गया। वर्क निकालना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 60 हाफ, आंसर 250। तो 37 में बता दो, डायरेक्ट है। फोर्थ। फोर्थ बिल्कुल है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस, तो 5i माइनस 12j, और सिखाए थे बच्चों मॉडुलस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 12 का स्क्वायर 144, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और कितने बच गए यार, तो बहुत बच गए यार, बहुत बच गए। चलो एक आध और बता दो। 31। सर D। द फोर्थ टेबल बोलो, 1 2 3 4, मल्टीपल सर चॉइस है, मल्टीपल चॉइस है, 1 2 3 4। सर फोर्थ। सोच याद लाते हैं, जब क्लास पढ़ाए थे, जब कोई पार्टिकल सर्कल पर घूमता है तो अलोंग द टेंजेंट 80 होता है, ठीक है। अलोंग द टेंजेंट ही वेलोसिटी होता है, इधर भाग रहा है, इधर होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इधर होता है,
ठीक है, और ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा बाहर आ रहा है, तो ओमेगा बाहर है, ठीक है, ओमेगा इधर बाहर आ रहा है, ओमेगा बाहर है, ठीक है, और अल्फा भी इधर, ओमेगा उधर, ये अल्फा भी बाहर है। अब बताओ, देखो बच्चों, बाहर है। अब जो तुमने मैं खुद को चेक कर रहा हूँ, ओमेगा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी बिल्कुल सही है, ओमेगा बाहर है, मतलब ओमेगा जेड एक्सिस की ओर है और वेलोसिटी वाई है, ये सही था, ये ऑप्शन, ठीक है, ये सही था। फिर आपने बी बोला, बी एटी और एसी बिल्कुल सही है, एटी अलोंग द टैंजेंट, एसी टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये भी सही था, बिल्कुल सही था। और डी क्या था तुम्हारा, अल्फा, अल्फा किधर है, बाहर है, और एसी, हाँ, तो बच्चों ये अल्फा जेड की ओर है और ये है एक्स की ओर है, तो ये भी सही है। तो बिल्कुल आंसर सही था, ए बी डी। चलो बच्चों, आज इतना ही, जो बचा हुआ क्वेश्चन भेजूंगा मैं। आज का प्रैक्टिस सेशन यही रहा, ठीक है।